नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं अनिल ऐप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी एक ऐसा यंत्र है या ऐसा एक डिवाइस है जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करता है, लेकिन चार्ज हमको बार बार करना, लेना देना अगर लंबे समय तक चाहिए और एक डिफाइंड रेट में हर तरीके से हम जिसका माप कर सकें, मेजर कर सकें, वो बैटरी है। बैटरी की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि हमको चार्ज को जो स्टोर करना था, दूर दूर ले जाना था, पोर्टेबल बनाना था हमको अपने डिवाइसेस को। देखो, जो बैटरी जो है अभी जो नॉर्मली जो चलती है वो लेड एसिड की बैटरी जो होती है अपनी, जिसे हम लेड एसिड बैटरी होती है जो घर में यूज़ होती है, इन्वर्टर में यूज़ होती है, यूपीएस में यूज़ होती है, वो नॉर्मली आजकल चलती है ज़्यादा। लेकिन क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा है, इसमें पानी डालने की दिक्कत, फ्यूम्स उड़ती हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद में फिर अभी छोटे फॉर्म फैक्टर में आई है लिथियम आयन बैटरी। ये जो मोबाइल फ़ोन में मिलती है आपको चार्जेबल कोई भी टॉय है, चार्जेबल कोई भी डिवाइस है, आपको उसके अंदर ये लिथियम आयन मिलेगी। और इसी का ही मिलता जुलता है लाइपो, लिथियम पॉलीमर, लाइपो बैटरीज है। ये भी साथ साथ की है। देखो, लिथियम आयन क्या है, इसकी डेंसिटी बड़ी कम है, यानी कि अगर हमको जितने एएच की या जितने मतलब कैपेसिटी की हमें बैटरी बनानी है तो वो जगह बहुत ज़्यादा लेगा। प्लस स्टोरेज का बड़ा दिक्कत है, बैटरी का तेजाब गिर जाता है, हमें समय समय पर इसमें पानी डालना पड़ता है। फिर आया लिथियम आयन। लिथियम आयन आजकल काफ़ी प्रचलन में है, बहुत चल रहा है। लिथियम आयन का एक तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, छोटे ही पैक में ये ज़्यादा वैल्यूज़ हमें, ज़्यादा कैपेसिटी की वैल्यू हमें मिल जाती है। लाइपो है, लाइपो भी लिथियम आयन का ही भाई है, मतलब काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन लाइपो बैटरी में फूलने की दिक्कत ज़्यादा आती है। ज़्यादातर बैटरी जो फूलती हैं वो लाइपो बैटरी फूलती है, तो इसलिए अभी जो प्रेफर की जाती है वो लिथियम आयन ही प्रेफर की जाती है, क्योंकि इसमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अब लेकिन एक क्या बात है कि लेड एसिड बैटरी है, जैसे लेड एसिड बैटरी को आप सीरीज में लगाते रहो, जोड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहेगा, अगर कोई एक बैटरी धीमे चार्ज हो रही है या फिर दूसरी बैटरी जल्दी चार्ज हो रही है, अगर सपोज करो कोई धीमे चार्ज हो रही है और दूसरी बैटरी जल्दी चार्ज हो रही है, तो इतने ये वाली धीमे वाली थोड़ी चार्ज होएगी, इतने वो जो तेज़ चार्ज हो रही है उसकी वोल्टेज काफ़ी ऊपर पहुंच जाएगी। जैसे मान लो 14.2 पर मान लो हमें कट करना है, लेकिन एक हमारी बहुत धीरे धीरे चल रही है, चार्जिंग बहुत धीरे हो रही है, तो वो 14.2 पहुंचेगी, क्योंकि सीरीज में है, करंट सब में सेम जा रहा है, इतने वो धीरे धीरे पहुंचेगी ना। तो दूसरे की बैटरी पता चल रहा 15 वोल्ट पहुंच गई, लेकिन 15 वोल्ट पहुंचने पर भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो फटने वाली नहीं है, उसमें कोई आग नहीं लगने वाली। लिथियम आयन बैटरी में और लाइपो बैटरीज में इस तरह की बहुत दिक्कतें हैं। अगर 0.2 या 0.3 वोल्ट ज़्यादा ओवर चार्ज हो जाती है तो ये गर्म होकर फटने के ऐसे चांसेस होते हैं, आग भी लगा देते हैं, बहुत डैमेजेस होते हैं। शॉर्ट सर्किट का बड़ा दिक्कत रहती है इसमें। गलती से अगर शॉर्ट सर्किट भी हो गया, आप देखते होंगे जितनी भी ये बैटरीज़ के पैक रहते हैं, बैटरी केसिंग रहती हैं, सबके अंदर एक शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का सर्किट रहता है। उसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में जानेंगे वो कैसे काम करता है। आज हम जान रहे हैं कि बेसिकली बीएमएस की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। बीएमएस आता है फिर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो सिस्टम जो कि लिथियम आयन बैटरी को जब ये सीरीज में लगी हुई होती है तब इसको प्रॉपरली चार्ज करेगा, और कोई अगर ओवरचार्ज नहीं होने देगा। किसी की वोल्टेज अगर ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, उसको ये चार्जिंग से कट ऑफ कर देगा और बाकियों को ये चार्ज होने देगा। यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है बीएमएस की, इसलिए हमें बीएमएस के अब अलग अलग बोर्ड्स आते हैं, 2 सेल का, क्योंकि सिंगल सेल के लिए बीएमएस नहीं चाहिए। 2 सेल के बोर्ड आएंगे, 3 सेल के बोर्ड आएंगे, 4 सेल के बोर्ड आएंगे, और ये बढ़ते रहते हैं, 5 के 10 के। कितनी बैटरीज हमारी सीरीज में है, हमारी कितनी कैपेसिटी का हमें जो पावर बैंक है या जो बैटरी बैंक है बनाना है, उसमें हमें काम आएगा। लिथियम आयन के लिए कोई बीएमएस नहीं चाहिए। इसमें अगर और अच्छी लाइफ चाहते हैं हम इसकी, तो इसमें इक्वलाइज़र होता है एक, इसके बारे में भी कभी आगे बात करेंगे। इक्वलाइज़र होता है, वो क्या करता है, अगर 2 बैटरीज लगी हैं साथ में तो दोनों को वो
चार्ज तो हो ही रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो इन दोनों की वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है, सेम करके रखता है, ताकि जब कट ऑफ मारे चार्जिंग तो पूरे का ही कट ऑफ, ऐसा ना हो कि उस वक्त एक ज़्यादा चार्ज हो गई है एक कम चार्ज हो गई है। लेकिन ये इक्विलाइजर्स भी अगर हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्किट होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सर्किट है जो जहाँ क्वालिटी बहुत मैटर करती है, वहाँ लगते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर्स में या फिर नॉर्मल सिंपल सर्किट्स में ये नहीं लगता, क्योंकि ये कॉस्टली पड़ जाता है सिस्टम, और लोग इतना पैसा इसके लिए दे नहीं पाते इसके सिस्टम के लिए कि ये चल सके। आज हम पर हमारा पूरा फोकस है बीएमएस। और बीएमएस क्यों ज़रूरत पड़ी? बीएमएस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमको कई सारी सेल्स को एक मेंटेन रखना है, हमें किसी भी तरह की मिस हैपनिंग को, ओवर चार्जिंग को अवॉइड करना है, इसलिए हम बीएमएस यूज़ करते हैं। बीएमएस का बोर्ड कैसा होता है, कैसे वो फंक्शन करता है, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।